हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं। बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दे दिया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, पतिदेव गए हैं छोड़ने के लिए। अभी जो है मैं यहाँ पे गद्दा जो है हटाने जा रही हूँ, छत पे लेकर जा रही हूँ, क्योंकि आज जो है बहुत ज़्यादा मतलब ठंड लग रहा था। तो खुशी जो है उसको सुसु आ गई थी, तो इसी पे कर ली थी आज। तो अभी मैं जा रही हूँ इसको छत पे डालने के लिए। अगर छत पे नहीं डालूँगी तो ये गद्दा हो जाएगा ख़राब। और अभी जो ऐसे तो नहीं करती है, जब उसको ठंड लगता है ना तो भी करती है। उसको बताती भी नहीं है कि मुझे ठंड लग रहा है, तो मुझे मतलब सुसु आई है। और रात में मेरी भी आँख लग जाती है। अक्सर जिसके घर में छोटे बच्चे हो ना, तो हर माँ को यही झेलना पड़ता है, ये प्रॉब्लम होती है। अभी तो मतलब बड़ी है ठीक है, लेकिन अगर छोटे बच्चे होते हैं तो चलो पैम्पर्स वगैरह पहना देते हैं, तो चलो सेफ रहता गद्दा अपना। पर अभी बड़ी हो गई है और कभी कभी जो कर देती है जब उसको ठंड लगती है तब। तो उसको ठंड लग रही थी रात में, और मैंने भी उसको सुसु कराया था, पर रात में मेरी आंख लग गई। तो उसके बाद जो है पता नहीं कब उसने कर लिया। तो अभी जो है इस छत पे लाई हूँ उस गद्दे को डालने के लिए। अगर गद्दा छत पे नहीं डालेंगे धूप में ना, तो ये जो है ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी अगर पानी वगैरह गिर जाए या बच्चे छोटे होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो उसको गद्दे को धूप में ज़रूर सुखा दे, वरना गद्दा बहुत जल्दी ख़राब होता है। क्योंकि पहले जब मेरे छोटे बच्चे थे तो अक्सर मेरे गद्दा जो है इसी तरह से ख़राब हो जाते थे। तो अभी तो गद्दा यहाँ पे एक डाल दी हूँ अपना, जो बाहर ही सोते हैं हम लोग, क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा ही गर्मी होता है। इस रूम में तो मत पूछो, हालत ख़राब रहती है। तो इसीलिए तो इस रूम में कोई नहीं सोता है, और हॉल में ही सोता है या बाहर जो बरांडा है वहाँ पे लोग सोते हैं। वहाँ तो इतनी ठंड लगती है कि मत पूछो। और हाँ, कूलर में और एसी में सोने से ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। मैं तो जब भी कूलर में सोती हूँ और जब सुबह उठती हूँ ना, तो पूरे शरीर में इतना दर्द होता है, पूरा हाथ पैर दर्द करने लगता है। कुछ देर बाद जो जाकर सही होता है। तो मुझे भी ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें, ठंडी चीज़ें से मुझे भी एलर्जी है। तो अभी जो है गद्दा डाल के आ गई हूँ। अभी जो है अपना रूम सही कर लेती हूँ। कल परी और रौनक आए थे शाम को, तो ये रूम बहुत ज़्यादा मैसी कर दिए थे, तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाने लगी थी, तो वैसे ही पड़ा था। अभी जो इसको सही कर देते हैं। तो छोटे बच्चे जिसके घर में रहते हैं ना, तो अक्सर जो है ये सारी चीज़ें, मतलब गद्दा वगैरह होता है, घर थोड़ा मैसी हो जाता है, बहुत सारी मतलब होता है प्रॉब्लम। तो मेरे घर भी, मेरे तो बड़े बच्चे हैं, फिर भी जो है शैतानी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अभी जो है यहाँ गद्दा सही कर दिए हैं, और यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा है। पतिदेव आ चुके हैं बच्चों को छोड़ के, तो यहाँ पे चला दी है म्यूज़िक। और यहाँ पे अब मैं अपना ड्यूटी यहाँ पे स्टार्ट कर लेती हूँ। जब बच्चे और पतिदेव चले जाते हैं तब मैं फ्री होकर आराम से अपने काम, जो घर का काम होता है, मैं निपटाती हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर देते हैं, क्योंकि तो डेली का काम होता है। हल्का फुल्का जो है रुमाल लगा ही देती हूँ, क्योंकि इसमें जो बच्चे वगैरह आते हैं, तैयार वगैरह होते हैं, तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं। तो अभी जी यहाँ पे पतिदेव गए बाथरूम में नहाने के लिए, और जब तक ये नहाएंगे धुलेंगे पूजा वूजा करेंगे, तब तक जो है ये मेरा झाड़ू वाला काम जो हो जाएगा। क्योंकि अभी नहा के आएंगे तो फिर इनको जो है चाय नाश्ता देना पड़ेगा। और अभी मैं भी गर्म पानी नहीं पी हूँ। जब ये नहा के आते हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं, तब ये पानी पीने चलते हैं, तब मैं भी जो है इनके साथ ही गर्म पानी करती हूँ। तो दोनों लोग साथ में बैठ के पीते हैं। उसके बाद ये चाय नाश्ता इनको दे देती हूँ। उसके बाद जो फिर पोछा वगैरह लगाती हूँ, जो भी और काम होता है ये जब चले जाते हैं तब। तो अभी ये घर ही में है, तो हमने कहा चलो पहले झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में, और उसके बाद जो है पोछा ओछा लगाएंगे। तो अभी जो पूरा रूम जो सेट कर दिया है, फटाफट जो लगा लेते हैं यहाँ पे झाड़ू। तो ये रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। कल कपड़े भी आए थे छत पे, तो हमने छोड़ दिया था। अभी जो है फोल्ड करके सब कुछ रख दिया है अरेंज करके। और आप चाहे जितना भी पोछा झाड़ू करते हो ना, जब तक आपका घर पूरी अच्छी तरह से अरेंज नहीं रहता है, आप सेट नहीं करते हो ना, तब तक वो हमेशा बिखरा ही रहेगा, जब तक अच्छे से सामान उसके जगह पे नहीं रखते हो।
तब तक वैसे ही आपका घर वैसे ही रहेगा। अगर आप वही झाड़ू लगा दो, बस सामान को सेट कर दो, तो आपका घर बहुत ही अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ आपने मतलब पोछा भी लगाया है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप घिस घिस के रोज़ डेली पोछा लगाओ, बस उस सामान को अच्छे से सेट कर दो, झाड़ू लगा दो बस। कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, बस सामान सेट कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, मन नहीं करता पोछा लगाने का तो नहीं लगाती हूँ। और हाँ, 1-2 दिन नहीं लगाती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ डेली जो है इतना थकान हो जाता है पोछा झाड़ू करने में। तो अभी जो है झाड़ू लगा दिया है, अभी किचन में आ गई तो यहाँ पे झाड़ू लगाना था। तो हमने कहा चलो, कल आटा पिसा कर आया था तो वैसे बोरी में पड़ा, तो हमने कहा चूहे काट देंगे, पहले इसको ड्रम में डाल देते हैं। ज़्यादा आटा नहीं है, थोड़ा सा ही आटा है। और ये इस बार का आटा इतना बेकार उसने मतलब चक्की वाले ने पीस दिया था, तो इसकी अच्छी नहीं बन पा रही हैं। तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। और मैं सोच रही हूँ जल्दी से आटा जो ख़त्म हो जाए, जैसे भी हो ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोटियां बनाने में भी मन नहीं लगता। जब अच्छी अच्छी रोटियां बनती है ना, तो मतलब खाने में भी अच्छा लगता है, बनाने में भी अच्छा लगता है। तो अभी जो है यहाँ पे सुबह आटा गूँथा था, बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया था, तो अभी जो है आटा इसमें का बचा हुआ है तो रख देती हूँ। दोपहर में जब बनाऊँगी खाना तो फिर रोटी बना दूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ही आटा गूँथ के रख देती हूँ और दोपहर का जो है ताज़ी ताज़ी रोटियां सबको बना के देती हूँ। तभी आटा रखा था, उसको फ्रिज में रख दिया है। सारे बर्तन सिंक में डाल देती हूँ। अभी किचन को पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन नाश्ता बनाया था बच्चों का, तो इसी के वजह से पड़ा है। तो अभी ये नहाई धुल रहे हैं, तब तक हमने कहा चलो किचन तब तक साफ़ कर लेते हैं अपना, और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी धुल लेते हैं, बर्तन काफ़ी थे। तो अभी जो है किचन को तो मतलब 1-2 दिन में मैं क्या करती हूँ ना, जो सोडा होता है निरमा, उसको पूरे फर्श पे छिड़क देती हूँ। उसके बाद कपड़ा लेकर हल्का सा पोंछ देती हूँ, 2-3 पानी में साफ़ हो जाता है। तो मैंने 2 या 3 दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था, वैसे ही साइन आ रहा है। आज जो है बस हल्के कपड़े से ही मतलब गीला कपड़े से ही पोंछ दूँगी, तो वैसे चमक जाएगा। क्योंकि आप खाना वगैरह बनाते हो तो चिकनाई जो होती है ना, पूरे मतलब चिपचिप सा लगता है, तो वो अच्छे से साइन नहीं आता आपके मतलब फर्श पे। तो अभी जो है यहाँ पे साफ़ हो चुका है। अभी मैं यहाँ फटाफट जो बर्तन धुल लेती हूँ। और जब वॉइस ओवर करते हैं तो जबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ाती है, उसे इग्नोर करना। बोलते कुछ और है और मुंह से निकलता कुछ और है, तो अक्सर मेरे साथ ही क्यों होता है। चलो गाइस, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, हम ज़्यादा जब बोलने लगते हैं तो यहाँ पे मेरा बर्तन साफ़ हो चुका है। और अभी जो है अब लगाना है मुझे पोछा। तो बस पहले उसके बाद यहाँ पे पतिदेव को चाय वगैरह दे दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा थी। ये चले गए थे आराम से, तो फिर आराम से मैं यहाँ पे अब जा रही हूँ पोछा लगाने। पोछा ओछा लगा के फिर उसके बाद जाऊंगी बाथरूम में भी आज बहुत ढेर सारे हमने कपड़े भिगो के रखे हैं। खुशी ने सुसु किया था ना, वो वाली बेडशीट हमने भिगो के रखी है। उसका कथोला जो बिछाते हैं वो भी रखा हुआ है। ऊपर से हम लोगों के कपड़े डेली जो बच्चों के कपड़े निकलते हैं, डेली जो धुलना पड़ता है। और हाँ, साथ साथ रोज़ डेली कपड़े अगर धुल देते हो ना, तो फिर जो है आपका काम भी हल्का हो जाता है। अगर एक दिन गैप कर दो कि आज नहीं कल धुलते हैं, तो डबल मेहनत होती है और डबल काम भी हो जाता है। तो इसलिए मैं डेली कपड़े धुल देती हूँ और उसको जो है रख देती हूँ धुलकर। तो यहाँ पे बस पोछा लगा लेती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार मेरे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरी इसी तरह से न्यू व्लॉग डेली आते रहते हैं, तो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो जी, यहाँ पे पोछा लग गया है मेरा, लगभग पूरे घर में हमने लगा दिया है। सिर्फ आज अंदर का लगाऊंगी, कल जो है बाहर का मतलब टाइम आ जाएगा तो बाहर का लगाऊंगी, क्योंकि एक दिन पूरे घर की पोछा तो लगाती नहीं हूँ, तो इसलिए हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। तो अभी पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया था। लास्ट में हमने किचन में लगाया था, और उसके बाद नहावा के अभी देख सकते हो यहाँ पे बाथरूम में कपड़े थे, हमने पूजा पाठ किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे कपड़े पहले फैला दूँगी, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। तो अभी जा रही हूँ छत पे फैलाने के लिए। 1 बाल्टी कपड़े हो ही गए हैं, और धूप भी बहुत अच्छी हो रखी है, और आधा 1 घंटे में कपड़े भी सूख जाएंगे। तो अभी सुबह झाड़ू पोछा तो कर लिया था, डस्टबिन जो है वैसे ही रखा था कूड़े वाली, तो हमने कहा चलो अभी फेंक आते हैं, क्योंकि धूप था। और हमने कहा चलो कपड़े डालने जाएंगे तो डस्टबिन भी साथ में ले जाकर फेंकाएंगे कूड़ा,
सच से नीचे गिराना पड़ता है। तो जी यहाँ पे कपड़े वगैरह फैलाकर अब आ गई हूँ यहाँ पे अपना नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे कल हमारी मम्मी ने भिजवाया था ये अरबी के पत्ते की जो पकौड़ियाँ होती है ना, वो उन्होंने भिजवाया था। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ खाने के लिए। यहाँ पे उसको फ्राई कर रही हूँ चाय के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आधा रखा है और आधा अपने लिए सिर्फ यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव बोले थे शाम को मैं खाऊंगा, सुबह वो खाए नहीं थे तो हमने रख दिया। अपने लिए यहाँ फ्राई कर रही हूँ, 1-2 पीस मम्मी को खाना होगा तो खा लेंगे। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए यहाँ पे खाने के लिए। तो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे जो सुबह के बर्तन धुले थे उसको पहले स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि अभी जो है मैं जा रही हूँ दोपहर का लंच बनाने के लिए। यहाँ पे तैयारी करूँगी क्योंकि सारे काम करते करते 11 साढ़े 11 हो गए थे। उसके बाद अब लंच की बनाऊँगी। तो यहाँ पे स्टैंड में लगा देती हूँ बर्तन सारे, मतलब देख सकते हो पूरा किचन भी क्लीन है। फिर दोबारा जब मैं लंच वगैरह बनाऊँगी तो फिर वैसी ही हालत हो जाएगी। हाँ, पर इतना नहीं गंदा होता है, थोड़ा कम होता है। जब दोबारा हम दोपहर का लंच वगैरह बनाते हैं तो किचन थोड़ा बहुत गंदा होता है, क्योंकि सुबह हमने बहुत अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक। मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।